हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका आज हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लाइम ऑफ लैटी ने। लाइम ऑफ लैटी का जो जन्म है 1896 में हुआ एंड 1984 में इनकी डेथ हुई। इस लेसन के अंदर जो लाइम ऑफ लैटी है डिटेल्स हाउ अ सी वर्ड नेम्ड सीगल इज मेड परफेक्ट इन फ्लाइंग। इस लेसन के अंदर है जो लाइम ऑफ लैटी बताते हैं कि कैसे एक यंग सीगल है वो एंड में उड़ान भरना सीख जाता है। वो अदर वर्ड्स के द्वारा उसको एनकरेज किया जाता है, किसी ना किसी तरीके से वो एंड में उड़ान भरना सीख लेता है अपने पेरेंट्स की हेल्प से। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से हमारा लेसन है जो स्टार्ट होता है कि यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, कि जो यंग सीगल है वो उड़ने से डरता है। यंग सीगल यहाँ पर जो यंग सीगल है उसके पेरेंट्स के द्वारा पूरी कोशिश की जाती है, उसको एनकरेज किया जाता है ताकि वो उड़ान भरना सीख ले। उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो भी उसको काफ़ी एनकरेज करते हैं, बट सब बेकार जाता है क्योंकि वो अकेला वहाँ पर है जो रहता है। अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, यहाँ पर वो अपने पंखों को फड़फड़ाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन डरा हुआ भी था और उसका विश्वास था कि मे भी जो उसके पंख है उसकी सहायता नहीं करेंगे उड़ान भरने में। और एंड में वो अपना सिर झुकाकर है जो वापिस से अपनी लेज के नीचे चला जाता है। और उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो उड़ान भर चुके थे यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर साहस नहीं था। उसके पेरेंट्स उसको धमकी देते हैं कि तू भूखा मर यहाँ पे, लेकिन इस धमकी देने के बावजूद भी वो वहाँ से टस से मस नहीं होता है और वहीं रहता है और कोई भी उसके पास नहीं जाता है। सारे उड़ान भर के आगे जा चुके थे। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग बाय पेरेंट्स। अब यहाँ पर जो है यंग सीगल को अपने पेरेंट्स के द्वारा इनकरेज किया जा रहा है। यंग सीगल अपने पेरेंट्स को अपने भाइयों बहनों के साथ है जो वहाँ पर उड़ान भरते हुए देखता है। उसके पेरेंट्स है जो उसके सिबलिंग्स हैं वो हर मतलब आर्ट के अंदर, फ्लाइंग की आर्ट के अंदर परफेक्ट हो रहे हैं। पेरेंट्स उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो उसे समुंदर कि जो मतलब ये पानी के ऊपर चलना और मछली कैसे पकड़ी जाती है ये सब कुछ सिखा रहे थे उनके ब्रदर सिस्टर को। उसका जो बड़ा भाई है वो एक मछली है, हैरिंग मछली को पकड़ते हुए देखा उसने, बट जो यंग सीगल है वो कुछ भी नहीं किया उसने। वो सारा दिन अपने परिवार को देखता रहता, वो उड़ान भरते रहते। और अब तो उसको जो है इस सीगल को भूख भी परेशान करने लग गई थी, बहुत ज़्यादा भूख से वो व्याकुल हो गया था, लेकिन उसके ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं था। उसके अदर सिबलिंग्स पेरेंट्स है जो उड़ान भर रहे थे। नेक्स्ट है मूविंग आउट ऑफ द लेज, यानी चट्टान से बाहर आना। अब जो यंग सीगल है यहाँ पर चट्टान के किनारे पर आ गया, फिर उसने सो जाने का बहाना किया, लेकिन सो जाने का बहाना किया उसने, बाकियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो उसके ब्रदर सिस्टर वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी माँ है जो उसकी तरफ देख रही थी। वो प्लेट्यू पर थी, कभी कभार मछली थी उसके मुंह में, वो मछली को पास में लेके आती। यंग सीगल है अपनी माँ को इस तरीके से मछली को चीर फाड़ करते हुए देखना उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को आवाज़ दे रहा था, जैसे वर्ड की लैंग्वेज में होता है गा गा करके, यानी फूड की डिमांड कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था अपनी माँ से फूड के लिए। लेकिन उसकी माँ है जो मछली का टुकड़ा उसने उठाया उसके पास भी पहुंची, बट वो बीच में ही रुक गई। और जो यंग सीगल है भूख से बिल्कुल पागल हो रहा था और हैरान हो रहा था कि क्यों उसकी माँ उसके पास नहीं आई, यानी ये सोच के वो परेशान था और भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल होता जा रहा था। नेक्स्ट है डाइविंग एट द फिश एंड मूविंग अपवार्ड्स। अब जो ये पक्षी है इसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की तरफ उड़ान भर ली और धीरे धीरे उसकी माँ भी उसके पीछे थी और उसने पंखों की जोर की आवाज़ की। और जो पक्षी है अपनी माँ को अपनी चीख के साथ, यानी अपनी जो गा गा कोल्हा की आवाज़ है उसके साथ आंसर दे रहा था। अब उसने पूरी उड़ान भरी और उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं, उसकी जो बाकी पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर हैं वो भी उसके साथ साथ है जो उड़ान भरने लगे। अब जो यंग सीगल है
अब वो पीछे वाला सब चीज़ें भूल गया कि कभी मैं भी उड़ान नहीं भर पाता था, कि काश मेरे जो पंख हैं मेरा साथ दें। डरता था पंखों को फड़फड़ाने से, उड़ान भरने से। पीछे वाली सारी चीज़ें भूल गया। अब वो लगातार पानी के अंदर है जो गोते लगाने लगा, हिलने की कोशिश करने लगा। अब समुंदर की ऊपर से जो सीधी उड़ान भर रहा था, वो लगातार उसने है जो उड़ान भरते भरते नीचे देखा, उसको विशाल समुंदर नीचे दिखाई दिया। और उसके जो परिवार के मेंबर्स हैं वो भी उसके साथ थे, वो उसको बुला रहे थे बार बार। और वो अपनों की सहायता से है जो अब समुंदर के ऊपर, मतलब पानी की सतह पे खड़ा हुआ। हालांकि उसकी टांगें हैं पानी के अंदर डूब गई। वो थोड़ा सा डर से चिल्लाया, और उसका जो पेट है वो भी समुंदर के पानी को छू रहा था। बट अब और वह ज़्यादा नहीं डूबा, यानी अब उसने तैरना भी सीख लिया, तैरने भी लगा वो। और उसका परिवार उसकी काफ़ी यहाँ पर है जो प्रेज़ कर रहा था। वो उसे, उसके परिवार के मेंबर उसके लिए डॉग फिश नाम की एक मछली थी, वो उसको है जो एक प्राइज के रूप में उसको दे रहे थे। और इस प्रकार उस यंग सीगल ने एंड में समुद्री जो जीव है, यानी जिसको समुद्री जीव बोला जाता है, उसने एंड में उड़ान भर ली अपनी माँ की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने ब्रदर सिस्टर को देखकर। और इस तरीके से एंड में वो सफल हुआ। अब हम इस लेसन के मैसेज की बात कर लेते हैं कि आवर सक्सेस वॉज नेवर ग्रांटेड, कि हमारी सक्सेस है जो सफलता है कभी भी ग्रांटेड नहीं होती है। वन हैज़ टू ट्राई अगेन एंड अगेन, इसके लिए हमें बार बार ट्राई करना पड़ता है। इन सम केसेस, कई केसेस के अंदर, ऑल रिजल्ट मे नॉट फेवर अस, कई बार ट्राई करने के बाद भी हमें वो सफलता हासिल नहीं होती जो हम अचीव करना चाहते हैं। बट इट इज़ ऑलवेज असेंशियल टू प्रैक्टिस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ट्राई एंड पुट एवरी नर्व टू गेट सक्सेस, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और हर वो चीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमें सफलता हासिल हो जाए। जिस प्रकार उस यंग सीगल ने अपने पेरेंट्स की मदद से, अपनी माँ की मदद से, अपने सिबलिंग्स की मदद से एंड में है जो उड़ान भरना सीख लिया। सो दिस इज़ all about his first flight. Please like, share and subscribe. Thank you.